आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं विकास राय। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में जनता दर्शन में सुनी लोगों की समस्याएं, शिकायतों को लंबित रखने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का दिया निर्देश। उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने गाजियाबाद के लोनी में 50 बिस्तरों वाले अस्पताल का किया लोकार्पण। केंद्रीय संचार राज्य मंत्री देवूत सिंह चौहान ने वाराणसी में BSNL के 4 मोबाइल टावर का किया शुभारंभ। कहा, सरकार दूर दराज के इलाकों में तेज इंटरनेट सुविधा देने के लिए है प्रतिबद्ध। और प्रदेश में कल से मौसम में हो सकता है बदलाव। राज्य के विभिन्न अंचलों में तेज आंधी चलने और बारिश के बन रहे आसार। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन में लगभग 400 लोगों की समस्याएं सुनी। उन्होंने अधिकारियों को समस्याओं के तत्काल निस्तारण का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने जमीनों पर कब्जे की शिकायतों पर कठोर कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। श्री योगी ने कहा कि पीड़ितों की सहायता और पात्र लाभार्थियों को शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर कोई अधिकारी मामले को जानबूझकर लंबित रखता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। जनता दर्शन में कई लोग गंभीर बीमारियों से पीड़ित अपने परिजनों के लिए आर्थिक मदद के लिए पहुंचे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन सभी को अस्पताल से अनुमानित राशि का ब्यौरा तैयार कर मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से सहायता देने की व्यवस्था की जाए। उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने कल गाजियाबाद जिले के लोनी में 50 बिस्तर वाले अस्पताल का लोकार्पण किया। इस अवसर पर श्री पाठक ने कहा कि राज्य सरकार नागरिकों को बेहतरीन स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के प्रति संवेदनशील है और इस दिशा में व्यावहारिक तथा ठोस कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि लोनी कस्बे में बनाया गया ये अस्पताल सरकार की नीति का हिस्सा है। इससे क्षेत्र के लोगों को अच्छी स्वास्थ्य और मेडिकल सेवाएं मिलने में आसानी होगी। श्री पाठक ने बताया कि ये अस्पताल उच्च स्तरीय सुविधाओं से युक्त है। यहाँ तैनात डॉक्टरों के जरिए अनेक बीमारियों का इलाज निःशुल्क किया जा सकेगा। इस अवसर पर स्थानीय सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री VK सिंह ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा बनाए गए इस अस्पताल में ICU और OT सहित कई उच्च स्तरीय सुविधाएं जनपदवासियों और स्थानीय लोगों को मिलेंगी और उन्हें दिल्ली या किसी दूसरे शहर में जाना नहीं पड़ेगा। लोकार्पण समारोह में स्थानीय विधायक नंदकिशोर गुर्जर सहित कई जनप्रतिनिधि और गणमान्य लोग मौजूद थे। केंद्रीय संचार राज्य मंत्री देवूत सिंह चौहान ने कल वाराणसी में BSNL के 4 मोबाइल टावर का शुभारंभ किया। 4G सुविधा वाले ये टावर वाराणसी और सोनभद्र के गांवों में स्थापित हैं। इस अवसर पर केंद्रीय वाणिज्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल भी उपस्थित रहीं। संचार राज्य मंत्री श्री चौहान ने अपने संबोधन में कहा कि 4G टावर शुरू होने से दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को तेज इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा कि इससे ई-गवर्नेंस, चिकित्सा और शैक्षिक सुविधाओं सहित अन्य नागरिक केंद्रित योजनाओं को सीधे लाभार्थियों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। केंद्रीय वाणिज्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि प्रौद्योगिकी के माध्यम से कई गंभीर चुनौतियों से निपटा जा सकता है। कोविड के संकट काल में पूरे देश ने प्रौद्योगिकी की ताकत को देखा है। उन्होंने कहा कि 4G टावर लगने से सोनभद्र और वाराणसी के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को तीव्र इंटरनेट सुविधा मिलेगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने क्लीन नोट नीति के तहत 2000 रुपये के नोट वापस लेने का फैसला किया है। अब लोग 2000 के नोट अपने बैंक खातों में जमा कर सकते हैं या उन्हें किसी भी बैंक की शाखा से दूसरे नोट से बदल सकते हैं। हालांकि 2000 रुपये के नोट की वैधता फिलहाल बनी रहेगी। एक बार में 20,000 की सीमा तक 2000 के नोटों को बैंक में बदला जा सकता है। ये सुविधा 23 मई से सभी बैंकों में निःशुल्क उपलब्ध रहेगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR_GKP पर भी उपलब्ध है। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने
कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर दलितों और मुस्लिम समाज की उपेक्षा करने का आरोप लगाया है। अपने ट्वीट संदेशों में मायावती ने कहा कि डीके शिव कुमार को उप मुख्यमंत्री बनाकर कांग्रेस ने अपनी अंदरूनी कलह को दबाने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि दलित समाज की पूरी तरह अनदेखी की गई है, जबकि इस समाज के लोगों ने एकजुट होकर कांग्रेस को वोट देकर विजयी बनाया। विश्व मधुमक्खी दिवस पर कल केंद्र सरकार के खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने राजधानी लखनऊ के एक विद्यालय में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया। इसमें 5 अनुभवी मौन पालकों को सम्मानित किया गया। आयोग के निदेशक डॉक्टर नितेश धवन ने मौन पालन को बढ़ावा देने के लिए आयोग द्वारा वर्ष 2017 में शुरू की गई योजना हनी मिशन के बारे में जानकारी दी। मौन पालन विशेषज्ञ डॉक्टर नितिन सिंह ने कहा कि मधुमक्खियों से हमें शहद के साथ साथ अन्य उत्पाद जैसे मोम, रॉयल जेली, बी वेनम भी प्राप्त होते हैं, जिनकी बाजार में अच्छी कीमत मिलती है। उन्होंने कहा कि मौन पालन से फसलों की उत्पादन क्षमता लगभग 30% तक बढ़ती है। गौतम बुद्ध नगर जिले के गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में कल G20 में भारत की अध्यक्षता, अवसर और चुनौतियां विषय पर व्याख्यान का आयोजन किया गया। मुख्य वक्ता क्षेत्रीय आतंक रोधी संरचना रैट्स ताशकंद में भारत के पूर्व स्थायी प्रतिनिधि भार्गव मित्रा ने G20 देशों के समूह में भारत की चुनौतियों के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की जटिल समस्याओं को सुलझाने में सकारात्मक भूमिका निभा रहा है। श्री मित्रा ने कहा कि भविष्य में वैश्विक पटल पर भारत की भूमिका और महत्वपूर्ण होगी। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर रविंद्र कुमार सिन्हा ने G20 की महत्ता से विद्यार्थियों को अवगत कराया। गोरखपुर के दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में आगामी 24 मई को G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट एंगेजिंग यंग माइंड्स विषय पर सेमिनार का आयोजन किया जाएगा। भारत इस वर्ष G20 समूह की अध्यक्षता कर रहा है। इस एक वर्ष के दौरान गोरखपुर विश्वविद्यालय सहित देश के 75 विश्वविद्यालयों में G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट एंगेजिंग यंग माइंड्स सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह ने कल सेमिनार की तैयारियों की समीक्षा की। प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी है। हालांकि कल से लोगों को तपिश और लू से आंशिक राहत मिल सकती है। मौसम विभाग ने कल से अगले 5 दिनों तक प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर तेज आंधी चलने और गरज चमक के साथ वर्षा होने का अनुमान जताया है। मौसम में ये बदलाव पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ बिहार और तेलंगाना के ऊपर केंद्रित चक्रवातीय दबाव के कारण होगा। इसके अलावा देश के उत्तर पश्चिम में बन रहा पश्चिमी विक्षोभ भी अगले 2-3 दिनों में सक्रिय होगा, जिसके परिणाम स्वरूप राज्य के कुछ हिस्सों में वर्षा होने की संभावना है। वहीं प्रदेश में कल सबसे अधिक तापमान प्रयागराज और मथुरा वृंदावन में दर्ज किया गया। इन दोनों जिलों में दिन का अधिकतम तापमान 44.8 रहा। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा है कि शहरी इलाकों में सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई मशीनों से कराई जाएगी। उन्होंने इस संबंध में अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की ताई समंद्रा देवी का निधन हो जाने के कारण कल उनका गोरखपुर और बलिया का दौरा रद्द हो गया। श्री यादव सैफई में अपने ताई के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मशाल रिले का कल बरेली जिले की सीमा पर जोरदार स्वागत किया गया। मशाल रिले शहर के अलग अलग इलाकों से होकर गुजरी और लोगों को खेलों के महत्व के प्रति जागरूक किया। रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए गर्मी के मौसम में 380 विशेष ट्रेनों का संचालन कर रहा है। इन विशेष रेलगाड़ियों में 25,000 से अधिक सामान्य कोच और 55,000 से अधिक स्लीपर कोच हैं। जौनपुर जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में कल हुए सड़क हादसों में एक महिला समेत 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में जनता दर्शन में सुनी लोगों की समस्याएं, शिकायतों को लंबित रखने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का दिया निर्देश। उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने गाजियाबाद के लोनी में 50 बिस्तरों वाले अस्पताल का किया लोकार्पण। केंद्रीय संचार राज्य मंत्री देवू सिंह चौहान ने वाराणसी में BSNL के 4 मोबाइल टावर का किया शुभारंभ। कहा, सरकार दूर दराज के इलाकों में तेज इंटरनेट सुविधा देने के लिए है प्रतिबद्ध। और प्रदेश में कल से मौसम में हो सकता है बदलाव। राज्य के विभिन्न अंचलों में तेज आंधी चलने और बारिश के बन रहे आसार। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।